हौसले बुलंद हुए, हाथ से हाथ जुड़े, कदम से कदम मिले। जब नाबार्ड का साथ मिला तो मैं से हम हुए। हम यानी स्वयं सहायता समूह। नाबार्ड के सहयोग से चमोली और टिहरी के महिला स्वयं सहायता समूह ने आज एक अलग पहचान बना ली है। ये पहचान है समृद्धि की, ये पहचान है अपने व्यक्तित्व विकास और आत्मनिर्भरता की। मैं जिस दिन से समूह में जुड़ी हूँ, अपने समूह में जो धनराशि आता है उसे जमा करके लोन लेते हैं और फिर किस्त वाइज हम वापस भी करते हैं। इसमें हमें अपना परिवार आराम से चला सकते हैं। बड़ी इससे हमने बहुत कुछ मतलब हर चीज़ की व्यवस्था हमने अपने घर में करी और इन्हीं की वजह से हम आज अपना घर बार ढंग से चला पा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से मुझे जो उपलब्धि मिली है वो तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती हूँ। देश के कई प्रांतों के साथ उत्तराखंड राज्य में भी महिलाओं को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए कई तरह की चुनौतियां रही। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की समस्या, उत्पादन विक्रय के लिए बाजार की व्यवस्था, महिलाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति की चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व विकास की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने का दायित्व सौंपा गया, ताकि महिलाएं अपने अंदर के ज्ञान, कौशल, गुणों और हुनर को पहचान सकें और अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए स्वयं पहल कर सकें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये जो प्रोग्राम हम वुमेन एसएचजी का प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके 3-4 मेन पर्पस हैं। पहला पर्पस तो ये है कि इनका वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनको बैंकों के साथ जोड़ना। दूसरा महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को कैसे हैंडल करना है और पैसे को कैसे यूज़ करना है। तीसरा इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पर्पस है वो है सोशल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो है ही है, सोशल एम्पावरमेंट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल महिलाओं का है। इसलिए हम लोग 2 जिलों में हमने खास तौर पे WSSG प्रोग्राम शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी बताते हो कि उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं बैंकों के साथ जुड़ी भी हैं, बैंकों से लोन भी लिया है, आपस में लेन देन भी किया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू की है, जिससे उनका लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ पिकअप हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को संगठित कर महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर अनेक व्यवसायों के प्रशिक्षण के साथ साथ समूह में सर्वप्रथम बचत फिर ऋण की अवधारणा का संचय कर समूह की महिलाओं को रोजगार परक व जीविकोपार्जक गतिविधियों संग जोड़ा जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद विभिन्न एनजीओ के माध्यम से हमने महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। समूह के गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती समूह के लिए सतत आजीविका का सृजन करना थी। हमने 4 धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए समूह की महिलाओं को स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें चौलाई के लड्डू बनाना, अगरबत्ती, धूप बनाना, सेब की जैम, जेली, चटनी, अचार, गुरांस का जूस बनाना, ऊनी वस्त्रों की बुनाई तथा विभिन्न तरह के डिजाइन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारा मुख्य फोकस जो प्रथम वर्ष में यही रहा कि हम जो पहले से एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है उस ट्रेडिशनल फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे, उसके अलावा पशुपालन में भी ध्यान देंगे। और जो दूसरा साल हमने रखा था, उस दूसरे साल में हमने यही रखा कि हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जो पहाड़ में हमारे फैब्रिक्स होते हैं, जैसे हैम्प का फैब्रिक है, हमारे भीमल का फैब्रिक है और जूट के फैब्रिक है, इन पे भी हमने ध्यान दिया। इसके अलावा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमने दिलाए हैं और बैंक के लोगों को भी हमने प्रशिक्षण दिलाया है। आने वाले 4 साल तक के लिए एक रोड मैप बना रखा है कि 4 साल तक महिलाओं के जो आजीविका होती है उस आजीविका को हम कैसे सतत रख पाएँ। पर्यटन और तीर्थाटन से संबंध रखने वाले उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में साल भर भारी संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता है, जिसको देखते हुए एनजीओ द्वारा ब्लॉक जोशीमठ में भोटिया जनजाति की महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
परंपरागत ऊनो व्यवसाय के साथ साथ भगवान बद्रीनाथ जी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की जाती है, जिसमें चौलाई के लड्डू व प्राकृतिक बूटियों द्वारा धूप का निर्माण किया जा रहा है एवं क्षेत्र की स्थानीय चीजों और भूटिया जनजाति के कालीन, पंखी व ऊनी वस्त्रों के साथ साथ फल, सब्जी, पहाड़ी व्यंजन, जूस, जैम, अचार एवं कुछ प्राकृतिक मसाले, काला जीरा, कुटकी, अतीस आदि के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। हमारा समूह धूप बत्ती बनाते हैं और उसमें मासी, टक्कर और भिटारू, गौमूत्र, शहद, घी डालते हैं। हमारा ये बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पे हम लोग इस लड्डू को ले जाते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी दाम में बिक जाता है हमारा। मेरा समूह कालीन बनाता है, अलग अलग चीज़ के कालीन बनाता है। ये टोपी बनाते हैं ऐसे करें, और ये पंखी भी बनाते हैं, देखिए ऐसे रंग रोगन भी करते हैं हम सादा कपड़े पर। हम सेव का जैम बनाते हैं। हमारे बगीचों में सेव का पेड़ है, सेव का पेड़ से सेव निकालते, जैम बनाते, हम जूस बनाते, चटनी बनाते हम। समान आर्थिक व सामाजिक परिवेश वाली महिलाओं को स्वेच्छा से महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो एकजुटता के साथ काम कर सकें और अपनी आय से छोटी छोटी बचत की शुरुआत कर आगे चलकर इस संग्रहित राशि से सदस्यों को छोटी छोटी एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह द्वारा तय किए गए नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध भी कराया जाता है। महीने 5 तारीख को मीटिंग करते हैं, इसमें सभी महिलाएं उपस्थित रहती है। लोन लेते हैं और फिर किस्त वाइज हम वापस भी करते हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले एक छोटी मोटी सिलाई की दुकान, कृषि संबंधित कुछ कार्य किए और हमें ये समूह खुलने से बहुत फ़ायदा है। मेरा ये रेडीमेड का काम है, रेडीमेड की दुकान चलाती हूँ सिलाई का। इसमें जो भी हम पैसा लेते हैं, जैसे एक बार पैसे निकाले फिर सबने उठाए पैसे, फिर जमा करे, फिर लिए पैसे, फिर जमा करे, इस तरह से उसको चला रखा। समूह से जुड़ के हमने कई बातें सीखी है और हम इसमें केवल 6 महिलाएं हैं और इसमें हमें लोन वगैरह भी मिला है, जिससे मैंने ये दुकान बनाई है, मशीनें खरीदी है। ये शॉप पहले से थी, इसमें मैंने आंतरिक ऋण उठाया और शीशल का ऋण भी उठाया, जिससे मैं कैमरे लाई और कैमरे में जो ख़राब हो जाते हैं तो बनाने के लिए उसमें सहायता मिलती है। आंतरिक ऋण मिल जाता है और शीशल के पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही बाजार की मांग को समझते हुए संगठन द्वारा समूह को समय समय पर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। योजना का ही असर है कि आज घर संभालने के साथ ये महिलाएं सामाजिक मुद्दों में भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रही हैं। पहले गांव के महिला लोग कहीं आना जाना भी मुश्किल था, कहीं जाते भी नहीं थे। जब समूह हुआ तो दिल्ली, अल्मोड़ा और हिमाचल का इतना घूम घाम भी खूब किया हमने। महिलाएं जो हैं पहले तो दूसरों पर निर्भर थीं। जब हमने इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो उनको लगा कि वो मंथली महीने में एक बार बैठना शुरू किया। उन्होंने छोटी छोटी अपनी बचत करनी शुरू की और उस बचत से उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये पैसा हमारा है, और धीरे धीरे जैसी जैसी बचतें उनकी बढ़ती रही, वो जो है आत्मनिर्भर बनते रहे। वो महीने में जो है अपने जो है जो बैठकें अपने करने लगे और उसमें अपनी समस्याओं को रखने लगी। यहाँ तक कि वो जो है अब ग्राम सभा की खुली बैठकों में भी जो है अपने प्रस्ताव रखना शुरू कर रहे हैं और वहाँ पे जो है अपने अधिकार के लिए जो है या अपने जो है आवश्यकताओं के लिए जो है अपनी बात रखना सीख गई हैं और रख रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर एक्सपोजर विजिट और ट्रेनिंग प्रोग्राम इन महिलाओं को दिए गए। जब समूह बने तो महिलाओं में एकजुटता आई। उन्होंने जितना अपना छोटी छोटी सेविंग थी उसे करना सीखा, उसे बैंक में रखना सीखा। और आज की डेट पे मैं आपको बताती हूँ कि आप हमारे समूह के पास 5-5 लाख, 10-10 लाख इस तरह की सेविंग उन महिलाओं के पास हो चुकी है और वो एक अच्छा अपना व्यापार कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की ये भी खासियत है कि इससे जुड़कर महिलाएं एक नहीं बल्कि कई तरह के काम जैसे हैंडीक्राफ्ट, डेयरी उद्योग, फल संरक्षण,
मधुमक्खी व भेड़ बकरी पालन के गुर सीखकर विभिन्न प्रतिभाओं में निपुण हो रही हैं। समय समय पर आयोजित अनावरण कार्यक्रम व प्रशिक्षण से उनकी काबिलियत निखर कर सामने आती है और उन्हें पहले के मुकाबले अपने उत्पाद को और अधिक बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। 3 साल में हमने मतलब इतना ज़्यादा कर दिया कि मतलब हर चीज़ मतलब अपने पास हो गई। मतलब पहले इतना नहीं था, अब मकान भी बनाया, ये भी गायों का भी बनाया, भैंस से भी लाए, बहुत कुछ आगे निकले हम। और मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छी डेयरी और आगे तक जाऊं और बहुत अच्छा काम करूं। 2012 से मैंने अपना समूह चलाया, उसमें मैंने सीसल किया। पहले सीसल से मैंने गाय ली और मैंने 2-3 साल तक वो गाय अपने पास रखी। फिर मैंने सोचा सिर्फ गाय पे ही कार्य नहीं करना है, किसी और क्षेत्र में भी कार्य करना है। तो मैंने हैंडीक्राफ्ट्स में नंदा देवी महिला लोक विकास समिति में LADP की ट्रेनिंग ली और उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग मेरी चली। ट्रेनिंग के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र में देवर खडोरा में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में भी मैंने 5 साल काम किया है। और जब से मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ, मैं बैंक में आना जाना, लेन देन सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। पहले मैं जब बैंक में जाती थी तो मुझे फॉर्म भरना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं अब सब फॉर्म खुद लिखती हूँ। फरवरी में 1 लाख का लोन ले रखा है, उसमें से हमने अपनी 5 महिलाओं ने अपना संगठन करके उसमें से हमने कुछ पैसों का हमने बकरी ला रखी है, कुछ अपने गाय भैंस पे अपने दूध पे उपयोग करके उसका उपयोग किया हुआ है। समूह के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ई-शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ई-शक्ति परियोजना के जरिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य न केवल अपनी बचत व बकाये का संज्ञान SMS से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बैंक भी किसी भी समय समूह की लेन देन और अन्य जानकारी देख सकते हैं, जो कि समूह को ऋण प्रदान कराने में सहायक होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको अब डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने ई-शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से NGO हमारे साथ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जो भी SHG है वो फुल्ली डिजिटाइज हो, ताकि ई-शक्ति के माध्यम से बैंकर को अपनी डेस्कटॉप के ऊपर पूरी जानकारी मिले कि कौन सा ग्रुप कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ग्रुप की ग्रेडिंग भी करके देता है, ताकि बैंकर को लोन देने में कोई दिक्कत ना हो। नाबार्ड द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण की बदौलत ये महिलाएं आज भारी मात्रा में अपना उत्पाद बनाने व बेचने में सक्षम हैं। नाबार्ड की मदद और स्वयं सहायता संगठनों के सहयोग से महिला SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों जैसे दन, गलीचे, मफलर व टोपी, फलों के मुरब्बे, जूस, शहद आदि को बाजार में भी उपलब्ध कराया जाता है। समूह से मतलब यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं लोग और यहाँ पे ये रूरल मार्ट पे देते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट, जितने भी समूह हैं वो हर गांव से आते हैं यहाँ पे समूह के द्वारा। हमारे पहाड़ की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एरिया जो है हमारे बहुत छोटे छोटे एरिया हैं, क्योंकि हमारा क्वांटिटी बहुत छोटा था। वो क्वांटिटी लेके हम मार्केटिंग के लिए बाहर जा नहीं पाते थे। इसीलिए नाबार्ड ने एक जो नया इनिशिएटिव निकाला, इसके तहत हमने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्टेट पे SHG के उत्पादों को बेचने के लिए रूरल मार्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। रूरल मार्ट के कॉन्सेप्ट में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे जहाँ पे अधिक लोगों का आना जाना रहता है वहाँ पे दुकान खोलते हैं। जो रूरल मार्ट हमने लिया है उसका जो किराया होता है, किराया नाबार्ड प्रदान करती है। और दूसरा जो वहाँ पे सेल्स मैन या सेल्स गर्ल होता है उसके 2 साल का जो वेतन है वो नाबार्ड प्रदान करती है। गांवों के मुख्य बाजारों के अलावा मेलों, प्रदर्शनियों, हाट व मार्ट के माध्यम से समूहों का उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। कुछ सामान हमारे इकट्ठे कुछ ज़्यादा हो जाते तो हम उसको बाहर, जैसे गौचर के मेले हो गए, यहाँ पे ये बंड मेला हो गया, यहाँ पे भी उसका प्रचार भी करते हैं और प्रसार भी करते हैं। फिर धीरे धीरे जहाँ ये 4 धाम की यात्राएं चलती हैं तो वहाँ पे भी हमारे सदस्य की महिलाएं जाती हैं, तो वो भी वहाँ पे चौलाई के लड्डू, जैसे ये बुनाई के सामान, गलेचे वगैरह, दन वगैरह, ये सब लेके जाते हैं। कालीन आसन ऐसे बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। और हम बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा जब होती है तो वहाँ पे इसकी सेल करवाते हैं, तो सभी महीना अच्छे से पैसे वो ले लेते हैं।
क्षेत्र में कुछ समूह ऐसे भी हैं जो तकनीकी प्रशिक्षण ग्रहण कर खास तौर पर महिलाओं के उपयोग की महत्वपूर्ण वस्तुएं भी बनाते हैं। सैनिटरी पैड इन्हीं में से एक है, जिसको बनाकर समूह की महिलाएं न सिर्फ कम कीमत पर दूसरी महिलाओं व लड़कियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि इस नेक काम के जरिए अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं। पैड का जो ये सैनिटरी नैपकिन बन रही है, इसका प्रशिक्षण देते हैं और कॉलेजों में मार्केटिंग करते हैं इसका। जितने भी हमारे यहाँ पे GGIC वगैरह है, गर्ल्स कॉलेज और इंटर कॉलेज, हम सभी कॉलेजों में इनका वितरण करते हैं। साधारण मार्केट में हम 5 रुपए का 1 पीस देते हैं और कॉलेज में 2.5 रुपए का 1 पीस। बच्चों को हम 5 रुपए का 2 पीस देते हैं। आज इन महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा पूरे पहाड़ में कई रोजगार खुल रहे हैं। बैंक लिंकेज और क्रेडिट लिंकेज के बल पर ये महिलाएं आज खुद का ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स व मिठाई की दुकान, सिलाई व बुनाई के लिए कोचिंग सेंटर खोल पाई हैं। इनमें धूप व अगरबत्ती बनाने से आत्मनिर्भर हुई महिलाएं भी शामिल हैं। NGO के माध्यम से हमें अगरबत्ती मेकिंग और फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग मिली, जिसका हमने काफ़ी फ़ायदा उठाया और हम इस कार्य को कर पाए और आगे भी इस कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। अगरबत्ती वगैरह बना के और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नया कर पाएँ। मैं यहाँ पे अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और ब्यूटी पार्लर में साथ साथ हम लड़कियों को भी ट्रेन करते हैं। यहाँ पे अगर जो लड़कियाँ आती हैं कि हमें काम सीखना है, उनको भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। और जब से समूह के द्वारा मुझे ये सहायता मिली है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे जो परिवार की आजीविका है बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। समूह से हमने जैसे लेन देन किया, लोन लिया, लोन से एक सिलाई मशीन डाली, दूसरी बार लिया मैंने, दूसरी बार मैंने बुनाई मशीन डाली और लोगों को सिखाती हूँ यहाँ पर। जब से मैं यहाँ पर आई तब से मैंने 500-600 लोगों को ट्रेनिंग दे दी। वो अपना काम का स्वयं कर रहे हैं, बना रहे हैं। जो पैसे लिए ये अपनी दुकान पे मिठाई वगैरह और आइसक्रीम मशीन और अपना पूरा इस पे लेते रही। हम जो भी लोन लिया हमने, और उन्हें भी लिया, मैंने भी लिया, अभी ले रखा मैंने 1 लाख का। 2 महीने हो रखे हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा मेंटेनेंस किया, हर चीज़ का सीजन चल रहा तो इसलिए। और बाकी मेरा लॉज भी है पीछे, उसके लिए भी कुछ सामान लाई। इसमें जो मैंने लोन लिया है तो ये अपने 18 डे के अपने समूह से लिया है और सिखाती भी हूँ। मैंने कहा 600 रुपये सिकाई में लेती हूँ, जैसे बनाई का मैं लेती हूँ, 1 पाउंड में बनता है मेरा। फिर मैं स्वेटर बेचती हूँ 800 या 900 ऐसे बेचती हूँ। घरों की चौखट लांघ कर आज स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं खुले आसमान में उड़ान भर रही हैं। परंपरागत या विभागीय मेलों में बाजार की मांग को समझ रही हैं। ग्राहकों की पसंद और नापसंद को सीखकर उसके अनुसार अपने उत्पाद को डिजाइन कर रही हैं। नाबार्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इन महिला समूह को एक नई गति दी है। विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण पाकर इनके उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। वर्ष 1992 से नाबार्ड की पहल का रंग अब पहाड़ में भी खिलकर और खुलकर दिखाई देने लगा है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास का ये मिशन अपने उद्देश्य में सफलता की एक नहीं कई कहानी लिख रहा है। पहाड़ों पर चारों ओर फैली हरियाली के बीच महिलाओं के रूखे जीवन में नाबार्ड ने खुशहाली, संपन्नता, मजबूत आर्थिकी, सामाजिक विकास, आपसी सहयोग और नई सूचना क्रांति के बसंती रंगों को शामिल कर दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। तभी तो मुस्कुराते चेहरों पर नाबार्ड को धन्यवाद अर्पित किया जाना सुखद महसूस होता है।